और अब एक ऐसी कहानी जो नवी मुंबई से जुड़ी है। दरअसल यहाँ के अपोलो अस्पताल में एक 20 साल के ब्रेन डेड लड़के का 31 साल के युवक को एक नई जिंदगी देने का मामला सुर्खियों में आया है। दरअसल पुलिस की नौकरी की तैयारी कर रहे मरीज गौतम गुलाब जाधव को काफी समय से दिल की खास बीमारी थी, जिसका इलाज अपोलो अस्पताल में ही किया जा रहा था। लेकिन हाल ही में गौतम को सांस लेने में काफी दिक्कत हुई, उनकी स्थिति नाजुक हो रही थी। ऐसे में हार्ट ट्रांसप्लांट के तहत मृत लड़के का गौतम को हार्ट लगाया गया, जिसके बाद गौतम जाधव की सेहत में 100% सुधार का दावा डॉक्टर्स ने किया है। बीस साल के ब्रेन डेड बच्चे का जो हार्ट है, एक 31 वर्षीय महाराष्ट्र के बुल्धाना के पेशेंट जिसको ब्रेथलेसनेस का इतिहास और हिस्ट्री रहा है, उसकी जान के लिए हार्ट ट्रांसप्लांट के द्वारा कैसे उनकी जान बच गई और आज उनकी तबीयत में 100% सुधार है। गौतम हमारे साथ ऑलमोस्ट 2 साल से ट्रीटमेंट ले रहा था और वो मल्टी ऑर्गन फेलियर में था। तो उसका ऑलमोस्ट 5 या 6 बार हॉस्पिटल आईसीयू में एडमिशन्स हो गए एंड फाइनेंशियली चैलेंज होने के बावजूद भी वी यूज्ड टू ट्रीट हिम एंड ही हैड ऑलमोस्ट ट्वाइस कार्डियक अरेस्ट। 2 बार उनका हार्ट बंद पड़ा था, हम लोगों ने चालू किया और पॉसिबिलिटी बहुत कम थी कि इसको कुछ हार्ट मिलेगा, ऐसा हार्ट कि जो रिप्लेस करने के बाद ही विल बी ऑल राइट। बेसिकली इनको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की बीमारी है जो कि बहुत कॉमन है एंड इस पेशेंट्स को हार्ट ट्रांसप्लांट के अलावा दूसरा कोई चारा होता नहीं है। तो ऑलमोस्ट 5-6 एडमिशंस, 2 बार हार्ट अरेस्ट, उसके बाद इनको 20 साल का हार्ट मिला, हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया और ही इज नो एब्सोल्युटली ऑल राइट। सिविल सर्विस में जाने का, पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने का जो मेरा मतलब हेतु था, वो जो सोशल सर्विस करने का था। एक्चुअली जो स्लम एरियाज में क्राइम्स बढ़ते हैं, जो फुटपाथ पर जो बच्चे लोग ऐसे जिंदगी गुजार के पूरा उनका जीवन खराब हो जाता है, तो उनकी तरफ देख के मुझे एक ऐसा लगता था कि ये बदलना चाहूंगा मैं। तो उसकी तैयारी करता था मैं, तो 1-2 मार्क्स से मैं फेल होते जा रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए जो फिजिकल रनिंग्स वगैरह चाहिए सब, तो उसमें मैं इस आजार की वजह से कर नहीं पाया था। तो उसके जो मैंने प्रिपरेशन की थी, तैयारी की पुलिस सब इंस्पेक्टर की, जो उसमें जो मेंटल टफनेस जो मुझे मिला था, वो सर्जरी के दौरान मुझे काम आया। ऐसे केसेस को अच्छे से डील करने में और 100% सक्सेस लाने में कितना बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। कैमरामैन महेश मोरे के साथ देव कोटक। और गौतम हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले गौतम, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आप जल्द से जल्द बेहतर और महसूस करें, हम यही कामना करेंगे। और साथ ही साथ ये जरा बताइए, क्योंकि हमने अक्सर फिल्मों में ही देखा और जाना है कि भाई 20 साल के युवक का दिल मिला है, तो युवा हो गया है दिल, महसूस कैसा कर रहे हैं आप? और यंग एनर्जेटिक। मैं बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि इतना यंग हार्ट मुझे मिला है। नहीं तो फिर डोनर रिसीवर को बहुत सारी किसी को 5 साल भी इंतजार करना पड़ता है हार्ट के लिए। लेकिन मैं बहुत खुशनसीब समझता हूँ खुद को कि मुझे ओनली विद इन 6 मंथ में 20 इयर्स ओल्ड का हार्ट मिल गया। तो मैं जो मेरे डोनर है उनकी जो फैमिली है, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। गौतम, आपको खुद को क्या फील होता है, कितना बदलाव पहले में और अब में आया है आपकी दिनचर्या में, अदरवाइज फिजिकल एक्टिविटी में? खुद कैसा महसूस करते हैं आप? अभी मैं 2 साल से इस बीमारी से त्रस्त था। तो शुरू में बीमारी मेरी इतनी नहीं थी, लेकिन ये जो डिजीज है मेरा, डीसीएम डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, तो वो प्रोग्रेसिव डिजीज है, तो वो समय के साथ साथ बढ़ते जाता है। तो जब मुझे 2 साल पहले चेस्ट पेन हुआ था, तो इस बीमारी ने सर ऊपर निकाला था और वहां से शुरुआत हुई थी। तो उसके बाद में धीरे धीरे मैं रिवर्स में जा रहा था, तो मेरी तबीयत साथ नहीं दे रही थी। गौतम, मुझे ये बताइए कि जी अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो उसके बाद में फिर मेरी भी शिकायत बढ़ती जा रही थी, तो फिर मुझे ट्रांसप्लांट के लिए सोच समझकर फैसला लेना पड़ा, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। अभी सर्जरी होने के बाद में मैं बेटर फील कर रहा हूँ। पहले मुझे थकान लगती थी, घूम फिर नहीं सकता था,
खाना खाते वक्त भी मुझे सांस लेने में तकलीफ होती थी। तो अभी सर्जरी के बाद में मैं ठीक से 3-4 टाइम खाना खा पाता हूँ, घूम फिर सकता हूँ, अच्छे से बात कर सकता हूँ। जी गौतम, मुझे ये बताइए कि जब ये सर्जरी का प्लान हुआ होगा ना, जैसे आपने बताया कि डोनर मिलने में बहुत साल लग जाते हैं, कई लोगों को तो मिलता ही नहीं है, उम्र भर इंतजार करना पड़ता है। आपके डॉक्टर्स के साथ सेशंस हुए होंगे जिसमें उन्होंने आपको बताया होगा कि ये हो सकता है, ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं पोस्ट ऑपरेशन। तो अभी आप पूरी तरह से स्वस्थ फील कर रहे हैं, आप क्या कुछ फॉलो कर रहे हैं? डॉक्टर्स ने आपको क्या कुछ सलाह दी है कि यही चीजें आपको फॉलो करनी है डेली? हाँ, तो सर्जरी के पहले से लेके सर्जरी के बाद भी डॉक्टर और उनकी टीम और पूरा हॉस्पिटल मुझे पूरी तरह से सहयोग करते, पूरी तरह से मेरा ख्याल रखते, इंस्ट्रक्शन देते समय समय पर, और जरूरत पड़ने पर मुझे सहायता करते हैं। तो सर्जरी के बाद में जो मेन फैक्टर रहता है वो इन्फेक्शन का रहता है, क्योंकि सर्जरी होने के बाद में अपनी जो बॉडी है तो वीक हो जाती हो, इम्यूनिटी सिस्टम कम हो जाती है अपनी। तो उसके लिए इन्फेक्शन से बचने के लिए ज्यादा हमें कोशिश करनी पड़ती है आफ्टर सर्जरी। विद इन मतलब 3 से लेके 6 मंथ तक ये हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद में फिर हमारी बॉडी, हमारी लाइफ पूरी नॉर्मली हो जाती है। जी गौतम, बहुत खुशकिस्मत है आप, और 20 साल के युवक का आपको हार्ट मिला है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और बप्पा की कृपा भी आप पर बनी रहे। धन्यवाद बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।